नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दर्शकों, हमारी आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भोले बाबा और माता सरस्वती पर होने वाली है। दर्शकों, यह बात तब की है जब माता पार्वती शिव भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। वह अपनी तपस्या में बड़ी ही लीन थी और बड़े ही ध्यान मग्न होकर अपनी तपस्या कर रही थी। यह देखकर सभी देवी देवता गण बड़े ही प्रसन्न हुए और वह भोले बाबा के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि हे भोले बाबा, आप कृपया कर माता पार्वती की इस तपस्या को स्वीकार करें और उन्हें उनकी इस तपस्या का फल दें। तत्पश्चात भोले बाबा ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पृथ्वी पर भेजा और उनसे उन माता पार्वती की परीक्षा लेने को कहा। तब सप्तऋषिगण माता के पास गए और उनके सामने भोले बाबा के अवगुण गिनाने लगे, उनकी बुराई करने लगे। जैसे वह सभी ऋषि मिलकर माता पार्वती से भोले बाबा के अवगुण कहने लगे, उनकी बुराई करने लगे। जैसे गली में औरतें मिलकर आपस में एक दूसरे की बुराई करती हैं, ठीक उसी प्रकार। दर्शकों, लेकिन उनकी इन बातों का भी माता पार्वती पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने जो उनका इरादा था उस पर दृढ़ थी और वह भोले बाबा को दिल से पाना चाहती थी। इसके बाद वह ऋषि वहां से लौट गए। उसके बाद स्वयं भोले बाबा पृथ्वी पर आए और माता की परीक्षा ली। एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी तपस्या में ही लीन थी रोज की भांति। तभी उन्हें अपने पास से एक तरीके की ध्वनि सुनाई दी जिसमें कि एक बच्चा रो रहा था। माता पार्वती बड़ी ही चिंतित हुई बच्चे की आवाज सुनकर। यह देखकर माता पार्वती अपनी तपस्या को त्याग कर, तपस्या छोड़कर बच्चे की आवाज के पीछे पीछे गईं। तभी उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ तालाब में था और उसने छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबा रखा था। वह उसको ग्रहण ही करने वाला था। तभी माता पार्वती ने उससे अनुरोध किया कि हे मगर, तुम इस बालक को छोड़ दो, इसे प्राण दान दो। तभी वह मगर बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यदि आप ऐसा चाहती हैं कि मैं इसे छोड़ दूं तो इसके लिए मुझे आपको एक चीज देनी पड़ेगी। तभी माता पार्वती बोली, तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तभी मगर ने इच्छा प्रकट की कि तुमने अब तक जितनी भी तपस्या की है उसका सारा फल मुझे दान में दे दो। मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तभी मगर ने इच्छा प्रकट की कि तुमने अब तक जितनी भी तपस्या की है उसका सारा फल मुझे दान में दे दो। यह सुनकर माता पार्वती ने एक बार भी नहीं सोचा और मगर से बोला, ठीक है, मैं अपना सारा जो भी माता पार्वती ने तपस्या की थी वह अपना सारा फल मगर को दान देने के लिए तैयार हो गई। मगर एक बार फिर बोला कि माता, आप सोच लीजिए कि आपको सच में मुझे अपना फल दान में देना है। माता बोली, जी हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपना सारा फल तुम्हें दान में दूंगी। तभी मगर के पास एक बड़ा ही तेज प्रकाश प्रचलित होने लगा। उसके बाद वह मगर दोबारा बोला, माता आप आखिरी बार सोच लीजिए। माता पार्वती बोली, जी हाँ, मैं सोच चुकी हूँ। जैसे ही माता पार्वती ने उसे अपना फल दान में दिया, तभी वहां से वह बालक और मगर दोनों ही अदृश्य हो गए। माता पार्वती देखकर ये बड़ी ही अचंभित हुई। इसके बाद माता पार्वती जब दोबारा अपनी तपस्या पर बैठी, तभी वहां पर भोले बाबा प्रकट हुए और माता पार्वती भोले बाबा को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने माता पार्वती को बोला कि हे देवी, आप दोबारा तपस्या पर क्यों बैठ रही हैं? तभी माता पार्वती बोली कि हे नाथ, मैंने जितनी भी तपस्या करी थी उसका फल मैंने उस मगर को दान में दे दिया। तभी भोले बाबा मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, वह मगर कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं ही था। मैंने तुम्हारी तपस्या स्वीकार कर ली है और तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तत्पश्चात भोले बाबा माता को उनकी तपस्या का फल देकर वापस से अपने धाम चले गए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।